और हज कमेटी ऑफ इंडिया से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेट हज कमेटियों को थोड़ा तो पावर दे ताकि अच्छी तरह से सर्विस कर सके। और हज कमेटी ऑफ कर्नाटक इंडिया से मैं RTA भी डाला हूँ कि एक एक हाजी के ऊपर कितना खर्चा हुआ। हाँ, लेकिन स्टेट हज कमेटी वालों को मैं मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी खादिम हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जैसे आप लोग हैं, जितने भी एक एक फर्द भी है, बहुत अच्छी तरह से खिदमत की। अल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की खिदमत को अल्लाह ताला खूब कबूल करे, उनको भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज से आए हैं, सबसे पहली बात आपको आपका हज मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे जी सर? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह के हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन फरीज़ा हज करने की तौफीक अता फरमाई, बेहतरीन से बेहतरीन हज कराया। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया। अल्लाह पूरी ज़िंदगी जितने भी नेमतों का अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे कम है, अल्लाह ताला का एहसान है। और हम सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला हर हमारे मुसलमान को, हमारे रिश्तेदार को, हमारे दोस्त अहबाब को, हमारे आस पास पड़ोस वालों को, सबको अल्लाह ताला एक बार हज करने की तौफीक अता फरमाए। जी, कैसा रहा सफ़र? सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, अल्लाह का एहसान। हमारा सफ़र से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो भी सफ़र है अल्हम्दुलिल्लाह हज का सफ़र है, अल्लाह ताला हमारे हज के सफ़र को कबूल करे। उसमें कुछ प्रॉब्लम तो हमारे लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तकलीफ़ इस बात की हुई कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो घोटाले हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया जो पैसे खाती है, या एक एक हाजी के ऊपर 1.5 लाख 2 लाख 1 लाख से 1.5 लाख 1.5 लाख से 2 लाख तक एक एक हाजी के ऊपर नफ़ा रखी है, इस वजह से हमें तकलीफ़ होती है। और जो पैसे, जितने पैसे 3.5 लाख रुपए जो हज कमेटी ऑफ इंडिया लेके जो सर्विस दे रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख में सारी सर्विस ख़त्म हो जाती है। 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए एक एक हाजी के ऊपर नफ़ा रखे, इस वजह से तकलीफ हुई थी, इस वजह से आवाज़ उठाते हैं। और जो आवाज़ उठाने की वजह क्या थी, तो हमें तकलीफ नहीं थी, हमें हमारे सामने जो बुजुर्गों को, जो कमज़ोरों को, जो लाचारों को जो तकलीफ हुई थी वो देख ना सके, इसीलिए मैंने आवाज़ उठाई ताकि अगले आने वाले हाजियों को अच्छी तरह से इंतजाम हो सके। इसमें कर्नाटक हज कमेटी हो या कोई भी स्टेट हज कमेटी हो, इसमें पूरी तरह से न्यूट्रल है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। स्टेट हज कमेटियों को हज कमेटी ऑफ इंडिया जो सेंट्रल है वो उनको कुछ काम करने नहीं देती, सारा कंट्रोल उनके हाथ में है। तो जहाँ भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, कई जगह सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाजियों जो हुज्जाज जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए पर्दे का प्रॉब्लम है। औरतें जो माँ बच्चे जाते हैं या शौहर बीवी जाते हैं, उनके साथ गैर महरूम को रखा जाता है, हालांकि वो भी हाजी हैं। उनको चाहिए कि जब पैसे लेते हैं तो कम से कम अलग कमरे बनाए या दोनों जोड़ों को अलग बनाए। गैर महरूम जो गैर शादीशुदा रहते हैं उनको जोड़ों के साथ डाल देते हैं। और बहुत से तकलीफ होते हैं, एक एक रूम में जो 6 की जगह 8 रखते हैं, ये सब है, वो तकलीफ में नहीं जमा होता। लेकिन ये तकलीफ इसलिए बोलते हैं कि जो पैसे उन्होंने लिए अच्छी फैसिलिटी देती हैं, बल्कि वो पैसे वो खा रहे हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया खा रहे हैं और फैसिलिटी तो बहुत कम दे रहे हैं। इन कंपेयरिंग टू इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, वो लोग हमारे से कम लेते हैं। हमारे 80,000 रियाल के करीब होते हैं सऊदी गवर्नमेंट को ये हज के पैसे। 60,000 5,000 रियाल के जो सऊदी जो बन रहे हैं जो दूसरे देश वाले, उनको खाना पीना दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी लड़ाई है, गुजारिश भी है, इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट भी है और लड़ाई भी है कि कोई हज अगले साल आने वाले हज को हाजियों के लिए खाने का इंतज़ाम करे। और जो बिल्डिंग सिलेक्शन कमेटी जो जाती है हर जगह से, कर्नाटका कोई भी कमेटी से जाती है हज कमेटी ऑफ इंडिया, तो अच्छे बेहतरीन इंतजाम करे। और ये जो खोटा है इसके अंदर, इसी में 3.5 लाख का जो खोटा है उसको रिड्यूस करके उसको कम किया जाए और उसमें खाने का इंतज़ाम करे, बेहतरीन सर्विस करे। हज के अरकान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, सब हज कमेटी ऑफ इंडिया से सब ये गुजारिश करता हूँ, अगले आने वाले सालों में 2025 के हज से जो तकलीफ जो हुज्जाज इकराम जो बुज़ुर्ग उठाए, हम लोगों को नहीं, बुज़ुर्ग चलने से फिरने से हमने जो आँखों से देखा है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी से, खाने पीने के इससे प्रॉब्लम से,
उसके लिए इंतजाम करें और पर्दे से इंतजाम करें। और जो फैसिलिटी की कमी की वजह से, जो हाजियों के पानी की कमी की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कमी की वजह से, चलने की वजह से जिन लोगों की मौत हुए, उन लोगों को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। और हज कमेटी ऑफ इंडिया से मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेट हज कमेटियों को थोड़ा तो पावर दे ताकि अच्छी तरह से सर्विस कर सके। आपने कहा कि सेंट्रल हज कमेटी या स्टेट हज कमेटी वाले जो है, जो पैसे ले रहे हैं उसमें जो उतनी सहूलत नहीं दे रहे हैं। 100% है। तो क्या आपने देखा कि वहाँ पर उतनी सहूलत नहीं मिल रही है जितने पैसे ले रहे होते हैं? देखिए 6,000 रियाल लेते सऊदी गवर्नमेंट, 6,000 रियाल लेती है। कौन से मीना मुज़दलिफ़ा अरफात के जो 5 दिन के अरकान के लिए 6,000 रियाल लेती है। उसके बाद में 1 महीना और 40 दिन रखने की भी ज़रूरत है। कोई खुशी से रहता है तो ठीक है, 8 दिन के अरकान है, 25 दिन 30 दिन रखे तो ठीक है। अब जो 6,000 रियाल जो लेती है सऊदी गवर्नमेंट लेती है हज के अरकान के लिए, 50 से 60,000 रुपये टिकट है। 6,000 रियाल मानी 1,20,000 1,30,000 का करीब, 1,30,000 और 50-60,000 टिकट के 1,80,000 हो गए। रोजाना के 2,000 रुपये एक बेड के एक इंसान के, 40 दिन के 80,000 रुपये, कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा 2,20,000 से 2,30,000 में खत्म। तो ये 3 लाख पूरा ज्यादा हाई 5 स्टार होटल, अच्छे होटल की बात कर रहा हूँ। जो कम होटल में, जो कम हालत के होटल देते हैं उसमें 20 रियाल 30 रियाल को एक बेड मिलता है। एक महीने के 1,000 रियाल में 1,500 रियाल में हो जाता है। तो मैं बेहतरीन से बेहतरीन सहूलतों की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का लेके वीजा स्टैंपिंग का लेके, वीजा तो फ्री देती है लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया का स्टैंपिंग का पैसे लेते हैं, वो लेके सारे सहूलतों के बावजूद ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। हमने पूरी तरह से इंक्वायरी किया तो 1 लाख रुपए से ज्यादा एक हाजी के ऊपर इन्होंने इनकम रखे, हज कमेटी ऑफ इंडिया इनकम रख के खाती है करना। स्टेट हज कमेटी सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस है, यहाँ से एप्लीकेशन लिए, वहाँ से एप्लीकेशन दिए, वहाँ से उन्होंने वीज़ा दिया, यहाँ से भेजने का काम करें, उनका कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन स्टेट हज कमेटी वालों को मैं मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी खादिम हैं, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जैसे आप लोग हैं, जितने भी एक एक फर्द भी है, बहुत अच्छी तरह से खिदमत की। अल्लाह ताला, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों की खिदमत को अल्लाह ताला खूब कबूल करे, उनको भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये जो खादिमुल हुज्जाज को भेजते हैं, ये सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको हज करने की ताकत है, चलो कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। लेकिन जो उलमा इकराम है, जहाँ पे हमारे मस्जिद के मौज़न हैं, हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनको सब एक मौका देना चाहिए, ताकि एक बिल्डिंग में 300-400 आदमी हैं तो एक उलमा की बहुत ज़रूरत है। हर बिल्डिंग में 300-400 हाजियों के लिए एक उलमा की ज़रूरत है। वहाँ पे हमारे मौज़नों को, हमारे इमाम साहबों को, हमारे हाफिज़ों को, आलिमों को एक मौका दिया जाए, हर एक ग्रुप के साथ एक एक आलिम को रखा जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एप्लीकेशन है। और हज कमेटी ऑफ कर्नाटक इंडिया से मैं RTA भी डाला हूँ कि एक एक हाजी के ऊपर कितना खर्चा हुआ। ये देंगे तो इंशाल्लाह, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो RTA अपील डालूंगा, फिर हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका में भी केस डालूंगा। इंशाल्लाह ये लड़ाई मेरी अगले साल के हाजियों तक, ये सारा इंतजाम होने तक मेरी जारी रहेगी इंशाल्लाह।